हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 3। उसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। उसका पहला टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। मतलब हम जितने भी अब से केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करेंगे, 9th क्लास में 2 चैप्टर है, तीसरा चौथा, और 10th क्लास में तो भरे पड़े हैं रिएक्शंस। वो रिएक्शंस किस लॉ से चल रही है, इसके वैसे है तो 5-6 लॉज, लेकिन हमें 9th क्लास में सिर्फ 2 लॉज पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात के नियम। सिर्फ 2 ये नियम पढ़ने हैं। दोनों ही नियम बहुत आसान है, दोनों नियम में से कोई एक तो पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हिंदी में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही संरक्षण होगा ना ही विनाश होगा। आसान भाषा में समझे कि जो मास होता है ना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हमने करा दी तो ये नहीं होगा कि 10 ग्राम की कराई तो हमें 11 ग्राम मिल रहा है या घट के 9 ग्राम मिल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 10 ग्राम की अगर हम अभिक्रिया करा रहे हैं किसी तत्व की, तो अभिक्रिया के बाद भी हमें 10 ग्राम ही प्राप्त होगा। हिंदी में भी यही होता है, इंग्लिश में भी। 10 ग्राम अगर हमने यूज़ करा रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट भी हमें कितना मिलता है? 10 ग्राम मिलता है। ठीक है, अगर इसकी डिफाइन देखनी है, डिफाइन देखो। इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही उदय होता है और ना ही विनाश होता है। एग्जाम्पल देखो इसका क्या होगा। एग्जाम्पल में मान लो मैंने वाटर बनाया H2 + O2, इट गिव्स H2O। मान लो मैंने ये 4 ग्राम लिया और ये मैंने मान लो 32 ग्राम लिया, तो जो मुझे वाटर मिलेगा वो कितने ग्राम का मिलेगा? 36 ग्राम का मिलेगा। ना इससे ज़्यादा, ना ये 37 होगा, ना ये 35 होगा, ये उतने का उतना ही रहेगा। तो बहुत आसान है वैसे तो, ये नियम समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, जितना रिएक्टेंट में होता है प्रोडक्ट में हमें उतना ही मिलता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। पहले तो एक नियम ये जान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ है, जैसे कि वाटर है, वाटर किससे मिलके बनता है? H2 + O2। तो अगर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 एलिमेंट से मिलके बन रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी तत्व के साथ या किसी भी एलिमेंट के साथ बन जाए कि मैंने कैल्शियम लिया, वहाँ से मैग्नीशियम लिया, मिलाया और पानी बन गया, ऐसा नहीं होता है। अगर H2O बन रहा है, H2 और O2, तो इन्हीं से ही बनेगा, और इनके जो मास होंगे वो भी प्रोपोर्शन में होंगे, जो कि है इसका 1:8। क्या मास है इसका? रेशियो 1:8। इसका अनुपात क्या है? 1:8। 1:8 का मतलब ये है कि ये इसी अनुपात में अभिक्रिया करेगा। ये नहीं कि जैसे हमें शिकंजी बनानी है और शिकंजी के लिए 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच डाल दो, किसी को ज़्यादा पीना है, चीनी मीठी लगती है तो 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, बन गई। नींबू आधे की जगह 1 पूरा निचोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बनाते हैं कंपाउंड, क्या बनाते हैं? कोई कंपाउंड बनाते हैं, हिंदी में बोलते हैं यौगिक। तो यौगिक बनाते वक्त हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि जो हम तत्वों के जो द्रव्यमान ले रहे हैं उनका अनुपात हमेशा क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। ना ही उससे ज़्यादा होना चाहिए, ना ही उससे कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 10 ग्राम हाइड्रोजन लेना है, कितना ग्राम? 10 ग्राम, तो ऑक्सीजन मुझे 80 ग्राम ही लेना होगा। ये बात ध्यान रखना। और फिर इस नियम पे आ जाओ कि क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि अगर इधर जितना टोटल मास है इधर भी हमें उतना ही मास मिलना चाहिए। तो इधर टोटल मास कितना हो गया? 10 और 80 कितना हो गया टोटल? 90 ग्राम। तो हमें वाटर कितना मिलेगा? 90 ग्राम। ठीक है, अगर इसकी डिफाइन पढ़नी है तो पढ़ लो। ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट। एलिमेंट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड होगा उसमें जो एलिमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन भी क्या रहेगा? सेम। किसका प्रोपोर्शन? मास का, कि कितने ग्राम है। ठीक, हिंदी में कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होता होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है। मतलब जिससे मिलकर बना है ना, उसी से ही बनता रहेगा। ये नहीं कि कोई और तत्व ले आके आओ जो और वाटर बना दो, नहीं। वाटर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बन रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनेगा, किसी और तत्व से नहीं बनेगा। आगे,
इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या रहेगा, समान रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं। ठीक है, देखो बच्चों मेरा ही जो क्लास में तुम टॉपिक पढ़ रहे हो वो मैं क्लियर समझा दे रहा हूँ। ये जो डिफाइंस है ना, ये जो डिफाइंस है ये मैंने तो नहीं बनाई है, किसी भी बुक से पढ़नी हो, किसी भी राइटर की पढ़नी हो, एनसीईआरटी से पढ़नी हो, सपोर्ट मटेरियल से पढ़नी हो, कहीं से पढ़नी हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें टॉपिक समझ में आना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता क्या है, हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, ये इस चैप्टर के समझ लो इंट्रोडक्शन भी था। अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एटम्स, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है, ये सब। ठीक है, और अगर आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।